कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अगर किसी ने भी इन 3 टाइटन पोकेमॉन्स मोल्ड्रेस, आर्टिक्यूनो और ज़ैप्डॉस की शांति भंग की तो इन तीनों की लड़ाई से ये दुनिया खतरे में आ सकती है। लेकिन इनकी लड़ाई को रोकने तब आएगा द सी गार्डियन लूगिया और उसका साथ देगा द चोजन वन, और जिसके बाद ये दुनिया मुड़ जाएगी ऐश की ओर। आगे हम देखते हैं यहाँ पे हमें लॉरेंस इस कहानी का मेन विलन दिखाया जाता है, जिसका मकसद है सी गार्डियन पोकेमॉन लूगिया को पकड़ना और अपनी कलेक्शन में ऐड करना। लेकिन उसको पकड़ने के लिए इसे पकड़ने होंगे 3 पोकेमॉन मोल्टेस, आर्टिक्यूनो और ज़ैप्डॉस। इन 3 लेजेंडरी बर्ड को पकड़े बिना वो अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। इस वजह से वो शुरू करता है अपनी इस जंग को, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी स्पेसशिप में बैठता है और मोल्ट्रेस के लिए निकल जाता है, जहां पर उसका एआई उसे बता रहा होता है कि तीनों ही पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड्स पे मिलेंगे। ऑरेंज आइलैंड में एक जगह है, एक द्वीप है, जहां पर वो तीनों पोकेमॉन की पावर कंबाइन होगी और हम देखेंगे सी गार्डियन लूगिया बाहर आएगा। जहां पर हम देखते हैं कि लूगिया अब समंदर में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लॉरेंस होता है वो मोल्टेस को पकड़ लेता है। मोल्टेस को पकड़ने के लिए वो उसके माउंटेन को, उसके आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जिसके बाद जब मोल्टेस बाहर आता है वो अपने केज के इस्तेमाल से, अपने प्रिजन के इस्तेमाल से उसे पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहानी शुरू होती है ऐश केचम की। हम देखते हैं कि ऐश यहाँ पे ऑरेंज आइलैंड्स के अंदर होता है और एक बोट के ऊपर वो बढ़ रहा होता है आगे अपने ऑरेंज आइलैंड के सफर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सफर के अंदर वो ट्रेसी और मिस्टी के साथ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग काफी खुशी से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए बुला लेते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अब सभी पोकेमॉन एंजॉय कर रहे होते हैं। और थीम सॉन्ग खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ टीम रॉकेट भी उनका पीछा करना नहीं छोड़ती, वो भी अपनी मैजिका वाली शिप के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, इन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से समंदर में लहरें उठने लगती है और ऐश की बोट में बहुत बड़ी खलबली आ जाती है। हम देखते हैं कि जो कि उसे कंट्रोल कर रही थी वो लड़की भी परेशान हो जाती है। तब हम देखते हैं ऐश अपने पोकेमॉन को वापस बुला लेता है और आगे बढ़ रहे होते हैं वो लोग। तभी पिकाचू को कुछ सेंस होता है। पिकाचू यहाँ पे नोटिस करता है कि आसमान में, मौसम में कुछ खराबी हो रही है, और तभी हमें सी गार्डियन यानी कि लूगिया समंदर में दिखाया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश के दोस्त और सभी आगे बढ़ रहे होते हैं बोट के ऊपर। तभी वो लोग पहुंचते हैं एक आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड और कोई नहीं होता, वो आइलैंड होता है वो आइलैंड जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। उस आइलैंड का नाम होता है शिमोरी आइलैंड। और हम देखते हैं कि अब वो सभी पहुंच जाते हैं ऑरेंज आइलैंड्स के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो लोग पहुंचते हैं और उनका स्वागत होता है कुछ लोगों से, कुछ आदिवासियों से। और यहाँ हमें दिखाया जाता है ऐश की मॉम को, जो कि पहले टाउन के अंदर मिस्टर माइम के साथ पेड़ों को पानी दे रही होती है। तभी प्रोफेसर ओक उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आज मौसम काफी बढ़िया हो रहा है ना, और तुम भी अपने पौधों को पानी दे रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश की मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया हो रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफेसर ओक और डेलिया देखते हैं कि अचानक से आसमान काला हो जाता है और बारिश आने लगती है। मिस्टर माइम यहाँ पे अपने डेलिया को तो बचा लेता है, लेकिन प्रोफेसर ओक भीग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे स्नो गिरने लगती है और प्रोफेसर ओक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्मी के अंदर स्नो कैसे गिर सकती है। और वो लोग देखते हैं कि आसमान में अरोरा चमकता है और सभी जितने भी पिजियोट पोकेमॉन होते हैं वो सभी उड़ते हुए उसी की ओर जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे डिगलेट पोकेमॉन्स भी जाने लगते हैं। मिस्टर माइंड भी यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका था, जिसे देखकर प्रोफेसर ओक सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, दुनिया में आखिर क्या चल रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे अब ऐश और सभी लोग पहुंच जाते हैं शिमोरी आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सभी मिलते हैं उन आदिवासियों से। हम देखते हैं कि वो मैरन को पहचान लेते हैं, जो कि ऐश की बोट चला रही होती है, और उनके पहचान से अब वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आज फेस्टिवल डे है और इसलिए हम बहुत सही टाइम पे आए हैं। जिसके बाद मैरन पूछती है उसकी दोस्त से कि क्या तुम आज फ्लूट बजाने वाली हो। जिसके बाद वो बोलती है नहीं, आज मैं फ्लूट नहीं बजाऊंगी, मेरी छोटी बहन फ्लूट बजाएगी, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सभी मिलते हैं ऐश और बाकी सभी लोगों से। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं मेलेडी को। मेलेडी उसकी बहन होती है जो कि फ्लूट बजाती थी, लेकिन आज मेलेडी फ्लूट बजाएगी इस फेस्टिवल के अंदर। बट उसने फेस्टिवल वाले कपड़े नहीं पहने होते, वो उन सभी को ओल्ड फैशन कह रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन ऐश की तरफ आता है और यहाँ पे सभी लोग पूछते हैं कि ये लोग कौन है। तभी हम देखते हैं कि मैरिन बताती है
ये है ऐश, ये एक ट्रेनर है। और जैसे ये लोग सुनते हैं कि वो पोकेमॉन ट्रेनर है, वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बताते हैं कहानियों के हिसाब से वो ट्रेनर आएगा जो कि इस दुनिया को बचाएगा। जिसके बाद वो लोग थोड़ा मजाक करते हैं, बोलते हैं कि ऐसी कहानियां हजारों साल से चलती आ रही है, हम हर बार ऐसे टीज करते हैं लोगों को। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेलेडी नीचे आती है और ऐश को इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को, और जिसके बाद उसे एक वेलकम किस देती है। ये देखकर मिस्टी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, और तुम सभी भी ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टी को पूछती है क्या तुम इसकी बहन हो या फिर इसकी गर्लफ्रेंड। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है मैं कोई भी नहीं हूँ। हम देखते हैं कि अब वो सभी पहुंच जाते हैं फेस्टिवल के अंदर। फेस्टिवल के अंदर वो लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। एंड तभी मेलेडी वहां पर आती है और फ्लूट बजाना स्टार्ट करती है। मेलेडी की फ्लूट बजती है और सभी लोग काफी ज्यादा मदहोश हो जाते हैं। उसकी फ्लूट बजाने के तरीकों को देखकर ऐश और सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और फ्लूट को बहुत ही अच्छे से बजाती है। उस ट्यून को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मेलेडी बोलती है ओ चोजन वन, अब तुम आ चुके हो, इसका मतलब अब दुनिया बच जाएगी। और मेलेडी की मेरी साउंड से, मेरी फ्लूट की साउंड से अब दुनिया सेफ हो जाएगी। जिसके बाद ऐश बोलता है पर मुझे क्या करना होगा। आगे हम देखते हैं मेलेडी बोलती है कि मैंने अभी तो तुम्हें बताया। ऐश बोलता है मैंने सब सुना पर मुझे समझा नहीं मुझे क्या करना है। जिसके बाद मेलेडी ऐश को बताती है कि तुम्हें तीनों आइलैंड के ऊपर से ग्लास बॉल्स को जमा करना है और उनको एक जगह पर रखना है श्राइन के ऊपर। जैसे वो रखे जाएंगे तभी दुनिया बचेगी। एक होगा फायर आइलैंड का, एक होगा लाइटनिंग आइलैंड का और एक होगा आइस आइलैंड का। और तीनों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद जब मैं फ्लूट बजाऊंगी तब ऐश बोलता है क्या मुझे कूल आउटफिट पहनने मिलेगी, जिसके बाद मैं बहुत ज्यादा कूल लगूंगा। जिसके बाद मेलेडी बोलती है नहीं, जैसे तुम हो तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। जिसके बाद ऐश रेडी हो जाता है, बोलता है मुझे क्या करना है जल्दी बताओ, कहाँ है ये आइलैंड, मैं अभी जाता हूँ। हम देखते हैं मेलेडी बोलती है अभी आराम करो, अभी जाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ऐश बोलता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और काम होते हैं, और अगर मैं चोजन वन हूँ तो ये मेरा काम है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ऐश रेडी होता है कि तभी हम देखते हैं यहाँ पे मैरीन आती है ऐश के पास और मैरी बोलती है मैं तुम्हारे एटीट्यूड से बहुत इंप्रेस हो चुकी हूँ, तो मेरी बोट पे हम वहां पे चलेंगे आइलैंड्स के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू उसकी कैप उठाता है और भागने लगता है। यहाँ हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि वो बोट पे चल रहे होते हैं कि तभी ऐश और सभी लोग बोट से आते हैं एंड उन्हें उड़ा देते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्लो किंग को। फायर, आइस और लाइटनिंग की हार्मनी को जिसने डिस्टर्ब किया है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे अब लोग बोट से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी तूफान आ जाता है। ये तूफान काफी तेज से चल रहा होता है कि तभी मेलेडी बोलती है ये मेरी गलती है, ऐश को मैंने तूफान में भेज दिया। एंड तभी हम देखते हैं कि मेलेडी वहां से जाने लगती है। तभी मिस्टी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो मिस्टी को बार बार टीज कर रही होती है उसकी गर्लफ्रेंड बोलकर। और हम देखते हैं यहाँ पे अब ट्रेसी भी वहां पे आ जाता है और तीनों अलग बोट के ऊपर उनका पीछा करने लगते हैं और टीम रॉकेट भी उनकी बोट पे चढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली उनको पीछा करना है पिकाचू को पकड़ने के लिए। यहाँ हम देखते हैं लॉरेंस की शिप को, वो शिप के अंदर वापस आता है और उसने मोल्ट्रेस को पकड़ लिया था। अब उसका अगला कदम होता है ज़ैप्डॉस को पकड़ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि तूफान से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही होती है। पूरी की पूरे ग्लोब के अंदर सुनामी आ सकती थी, बाढ़ आ सकती थी जिससे पूरा ग्लोब ढक सकता था। हम देखते हैं यहाँ पे प्रोफेसर ओक के पास प्रोफेसर आईवी का कॉल आता है और बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही है, सभी पोकेमॉन बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश और सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तूफान शांत हो जाता है पर समंदर शांत नहीं होता। समंदर के अंदर लहरें बढ़ रही होती हैं। ऐश, मैरी और पिकाचू तीनों पहुंच जाते हैं आइलैंड के ऊपर, यानी कि फायर आइलैंड के ऊपर। जैसे वो लोग वहां पहुंचते हैं पिकाचू वापस भागने लगता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है मुझे उसके पीछे जाना होगा और ऐश के उसके पीछे जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टी और मेलेडी और साथ में ट्रेसी वो तीनों भी समुद्र से आ रहे होते हैं और यहाँ पे वो लोग टकरा जाते हैं मैरी की शिप से। इसके बाद वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि कौन आ गया। अब हम देखते हैं कि मेलेडी की शिप फंस जाती है एक पत्थर के ऊपर एंड जिसके बाद वो अपने तंबू को टाइट करती है और उससे उड़ाने लगती है। ये देखकर मिस्टी और ट्रेसी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये उड़ भी सकती है। जिसके बाद मेलेडी बोलती है हाँ अगर तुम्हें उड़ाना आता हो तो। एंड तब हम देखते हैं वो सीढ़ियों पे से उसे उछाल उछाल के आगे ले जाने लगती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉरेंस को दोबारा, जो कि मोल्ट्रेस को देख रहा होता है और उसे बोलता है अब बाकी पोकेमॉन्स को पकड़ने की बारी। और हम देखते हैं कि ऐश यहाँ पर चलते चलते पहुंच जाता है उस आइलैंड के ऊपर। आइलैंड पे पहुंचने के बाद ऐश देखता है कि वहां पर एक फायर ऑर्ब होता है, फायर क्रिस्टल। जिसके बाद ऐश उसे बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर आग जलने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जा ही रहा होता है कि तभी टीम रॉकेट वहां पे आ जाती है। तो ऐश बोलता है तुम्हारे डायलॉग का मुझे वीडियो चाहिए, मैं बार बार नहीं सुन सकता। अब हम देखते हैं वो लोग कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी मेलेडी अपनी शीप ले आती है और वो लोग को वहां से भागना पड़ जाता है।
और तभी हम देखते हैं कि मेलेडी और ऐश सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तुमने फर्स्ट वाली बॉल को हासिल कर लिया है। एंड तभी वहां पे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहां पे एंट्री हो जाती है द लेजेंडरी बर्ड ज़ैप्डॉस की। अब ज़ैप्डॉस आकर वहां पे तबाही मचाने लगता है अपने थंडर बोल्ट से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पिकाचू अपने थंडर शॉक का उसके ऊपर हमला करता है। हम देखते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये थंडर शॉक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, जैसी बोलती है कि उसका असर क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि मैओथ बोलता है वो अटैक नहीं कर रहा, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वो उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मोल्ट्रेस कहाँ है। हम देखते हैं ज़ैप्डॉस उसका उत्तर देता है और बोलता है अब जब मोल्ट्रेस यहाँ से जा चुका इसका मतलब अब मैं इस आइलैंड के ऊपर राज करूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से उसकी इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और पूरी एक जगह इकट्ठा होकर चली जाती है लॉरेंस की शिप के अंदर। और अब ज़ैप्डॉस पावरलेस हो जाता है। ज़ैप्डॉस की पावर जाने के बाद ज़ैप्डॉस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉरेंस अपने प्रिजन्स को भेजता है और वो प्रिजन पकड़ लेते हैं ज़ैप्डॉस को और साथ में हमारे दोस्तों को भी, हमारे हीरोज भी उसके साथ ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी लॉरेंस बोलता है अब ज़ैप्डॉस भी पकड़ा जा चुका है तो लूगिया मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉरेंस का ये उसे बताता है कि ज़ैप्डॉस के साथ साथ कुछ और भी ऊपर आ गया है। एंड लॉरेंस आकर देखता है कि यहाँ पर कुछ बच्चे आए हैं तो वो उन्हें बताने लगता है उसके ड्रीम के बारे में कि उसे कलेक्ट करना है लेजेंडरी पोकेमॉन्स को। तुमने सिर्फ पोकेमॉन को टूल समझ रखा है, खिलौना समझ रखा है जिसे तुम कलेक्ट कर रहे हो। मैं उन्हें कलेक्ट करूंगा। पहले मैंने म्यू का एक कार्ड कलेक्ट किया था और अब मैं सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कलेक्ट करूंगा और एक दिन मेरा कलेक्शन सबसे बड़ा होगा। और हम देखते हैं तभी उसको पता चलता है कि आर्टिकोनो भी वहां पे पहुंच जाता है और तभी वो आर्टिकोनो को पकड़ने के लिए चला जाता है। यहाँ पर आर्टिकोनो को देखते हैं हम जो कि आइस की बरसात कर रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन समंदर से जा रहे होते हैं, कई सारे पोकेमॉन्स हवा से उड़कर जा रहे होते हैं और कई सारे पोकेमॉन धरती पर चल के जा रहे होते हैं। सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर ओक साथ में ऐश की मॉम और प्रोफेसर आईवी तीनों एक हेलीकॉप्टर में होते हैं जहाँ पे लोग टेलीकास्ट कर रहे होते हैं टीवी के ऊपर कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है। प्रोफेसर ओक उन्हें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आइस की वजह से हर जगह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और आइस के साथ जब फायर मिलती है तो तुम्हें पता है क्या होता है, समंदर में पानी हो जाता है और पानी इतना ज्यादा हाई लेवल पे चल चुका है जिस वजह से बाढ़ आ रही है। और साथ में वो लोग पूछते हैं कि थंडर का क्या कनेक्शन है, जिसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर ओक बोलते हैं थंडर का कनेक्शन ये है कि थंडर इसके बीच में वेवलेंथ लाती है। थंडर की वजह से पानी के अंदर वेव्स आ रही हैं और जिससे बाढ़ की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे सभी पोकेमॉन भी वहाँ पे इकट्ठा हो रहे होते हैं और ऐश की मॉम भी चिंता कर रही होती है। तभी हम स्लोकिंग को दोबारा देखते हैं और सभी लोगों को भी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब आर्टिकोनो भी पहुंच जाता है अपने आइलैंड के ऊपर। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऐश और सभी लोगों को जो कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट पढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर वही कहानी लिखी थी, जिसके ऊपर वही एंशिएंट हिस्ट्री लिखी हुई थी कि अगर किसी ने भी इन 3 लेजेंडरी बर्ड्स की हार्मनी को प्रॉब्लम में क्रिएट किया, उन्हें परेशान किया तो दुनिया खतरे में आ सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉरेंस अब आर्टिकोनो को पकड़ रहा होता है कि तभी ऐश डिसाइड करता है कि वो मोल्ट्रेस और ज़ैप्डॉस को आजाद करेगा, जिसके बाद ऐसा अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है, चार्जार्ड, पिकाचू और सभी को, और वो एक के बाद एक अटैक करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टीम रॉकेट भी उसकी हेल्प कर रही होती है और तब एक धमाका होता है और हम देखते हैं मोल्ट्रेस आजाद हो जाता है और मोल्ट्रेस अपने फायर स्पिन की हेल्प से ज़ैप्डॉस के केज पे हमला करता है, जिसके बाद ज़ैप्डॉस भी आजाद हो जाता है और दोनों मिलकर पूरी की पूरी शिप को, पूरे के पूरे लॉरेंस की स्पेसशिप को तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड वो सभी जाकर टकराते हैं लाइटनिंग आइलैंड से। लाइटनिंग आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं सभी लोग नीचे भागने लगते हैं क्योंकि स्पेसशिप अब नीचे गिर रही थी और वो नीचे गिर जाती है। तभी ऐश और सभी लोग वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं। तभी ऐश के सामने आ जाती है लाइटनिंग वाली क्रिस्टल, जिसको ऐश उठा लेता है और वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोल्ट्रेस, आर्टिकोनो, ज़ैप्डॉस अब तीनों डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं और तभी वहां पे एंट्री हो जाती है नन अदर देन द लेजेंडरी पोकेमॉन, द गार्डियन ऑफ द सी, यानी कि लूगिया की। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ऐश को स्लोकिंग बोलता है कि तुम्हें जाकर क्रिस्टल को लगा देना चाहिए श्राइन के अंदर, जिसके बाद ऐश बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। जिसके बाद हम देखते हैं स्लोकिंग बोलता है वैसे तुम्हारे पास एक क्रिस्टल कम है ऐश का चम। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐश 2 क्रिस्टल को लगा देता है पर उसके बाद आइस क्रिस्टल नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 पोकेमॉन लेजेंडरी बर्ड्स की फाइट चल रही होती है और उन्हें रोकने के लिए लूगिया एंट्री मारता है टॉर्नेडो के अंदर से। और तब हम देखते हैं उसकी साउंड सुनकर मेलेडी बोलती है इसकी साउंड तो बिल्कुल ही मेरी फ्लूट जैसी है। और हम देखते हैं यहाँ पे लूगिया उन तीनों को रोकने के लिए फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो लूगिया के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लूगिया के ऊपर एक बहुत तगड़ा फोर्स लगता है और लूगिया समुद्र में जाकर गिरता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सभी पोकेमॉन्स भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं स्लोकिंग बोलता है हमें आइस क्रिस्टल चाहिए कैसे भी, और वो सिर्फ चोजन वन ला सकता है, यानी कि हमारा ऐश। तो ऐश बोलता है मैं चोजन वन हूँ पर कैसे,
मैं पोकेमोन ट्रेडिंग ही बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ, दुनिया बचाना ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग पुराने आर्टिफैक्ट को दोबारा याद करते हैं। द वर्ल्ड विल टर्न अराउंड ऐश, यानी कि सभी लोग ऐश की ओर मुड़ जाएंगे और ऐश को ही दुनिया बचानी होगी। और ये सब बातें हम देखते हैं गार्डियन पोकेमोन यानी कि लूगिया उन्हें बताता है। अब मेलेडी जैसी फ्लूट बजाती है, उससे लूगिया बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो सभी बातें बताने लगता है ऐश को कि ऐश, अगर तुम करना चाहो जो तुम्हारा दिल का है तो तुम करो, नहीं तो तुम्हें नहीं करने की जरूरत। लेकिन दुनिया खतरे में है तो तुम्हें सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं ऐश के सभी पोकेमॉन ऐश को बोलते हैं कि तुम कर सकते हो ऐश, और हम देखते हैं ऐश रेडी हो जाता है। अब ऐश आइस के अंदर चलने लगता है, लेकिन ऐश को समझ नहीं आता कि मैं अब आगे कैसे चलूंगा, मैं चोजन वन कम फ्रोजन वन ज्यादा लग रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐश कुछ जुगाड़ लगाता है और अपने पोकेमॉन की हेल्प से वहां से जाने लगता है। अब तभी हम देखते हैं जिस हेलीकॉप्टर के अंदर यहाँ पे प्रोफेसर ओक और सभी लोग आए थे वो जाकर टकराता है टीम रॉकेट के यहाँ पे, और टीम रॉकेट वहाँ पे हेलीकॉप्टर का पंखा निकाल के अपनी बोट में लगा लेते हैं। तुम्हें पता है ना वो आइंस्टाइन से ज्यादा स्मार्ट है। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश अपनी चार्जर की हेल्प से आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसकी बोट टकरा जाती है। वहाँ पे मोल्टेस, आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस तीनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब ऐश सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी पीछे से एंट्री होती है टीम रॉकेट की अपने पंखे वाली बोट के ऊपर, एंड वो सभी ऐश को बिठाते हैं और ले जाते हैं सीधा आइस आइलैंड के ऊपर। वहाँ पे ऐश पहुंच जाता है और धीरे धीरे पहुंचने के बाद ऐश वहां से क्रिस्टल को उठा लेता है। जिस क्रिस्टल को उठाने के बाद हम देखते हैं आर्टिकुनो, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऐश होता है और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन लूगिया उन्हें बचा लेता है और तभी लूगिया के ऊपर ऐश और सभी लोग चढ़ जाते हैं और टीम रॉकेट भी। लेकिन टीम रॉकेट बोलती है लगता है हमारी वजन से लूगिया हिल नहीं पा रहा तो हमें कूद जाना चाहिए, हमारे सेक्रीफाइस से दुनिया बच सकती है। और वो लोग लूगिया का पैर छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि वो लोग मारे जाएंगे, बट वो लोग समुद्र में गिरते हैं और बोलते हैं हम बच गए, वाह ये तो अमेजिंग था। हम देखते हैं यहाँ पे लूगिया के ऊपर ऐश आगे बढ़ रहा होता है कि तभी हम देखते हैं लॉरेंस के तीनों प्रिजन आ जाते हैं लूगिया के ऊपर और लूगिया को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने की वजह से लूगिया भी समुद्र में गिर जाता है और ऐश भी बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टी ऐश को बचाने के लिए जाती है और एक रोप की हेल्प से ऐश को बाहर ले आती है। तब हम देखते हैं कि ट्रेसी और मिस्टी यहाँ पे ऐश को बोलते हैं कि तुम आराम करो, लेकिन ऐश बोलता नहीं, मुझे ही करना होगा। और ऐश आगे बढ़ता है और वो तीसरे क्रिस्टल को, लास्ट क्रिस्टल को भी लगा देता है। और लास्ट क्रिस्टल लगने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से श्राइन चमकने लगता है, हर जगह एक ग्रीन लाइट आती है और हम देखते हैं वहाँ की आइस पिघल जाती, हरियाली आ जाती है, तूफान शांत हो जाता है। और जैसे मेलोडी फ्लूट बजाती है वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और तीनों पोकेमॉन को लूगिया कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं लूगिया ऐश को शुक्रिया बोलता है और फाइनल बार अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ाता है। और ये वाला मजा ऐश काफी अच्छे से लेता है। और तभी ऐश देखता है कि यहाँ पे आर्टिकुनो, मोल्टेस और ज़ैप्डोस भी कंट्रोल में आ गए थे और सभी पोकेमॉन भी अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मेलोडी फ्लूट बजाकर समंदर के सारे तूफान को गायब कर देती है। अब हम देखते हैं सभी जगह पे शांति आ चुकी थी और सभी लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं। लूगिया यहाँ से चला जाता है ऐश को गुड बाय करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐश भी अब बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था कि उसने दुनिया को बचाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तभी हम देखते हैं ऐश की मॉम वहां पर आ जाती है और ऐश के बारे में चिंता करने लगती है और उसे चिल्लाने लगती है, तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर कैसे अपने आप को फंसा लिया। हम देखते हैं मिस्टी बताने लगती है कि ऐश ने दुनिया बचाई है। इसके बाद डेलिया बोलती है हाँ वो तो है, पर आज इस दुनिया बचाने के चक्कर में मैं अपनी दुनिया को खो सकती थी। हम देखते हैं कि अब डेलिया रोने लगती है और ऐश को बताने लगती है कि उसकी कितनी फिक्र करती है। और ऐश बोलता है मॉम मैं भी अब जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ हम देखते हैं हमारी कहानी एंड होती है। लेकिन टीम रॉकेट की नहीं। टीम रॉकेट एक पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और उन्हें आराम मिल ही रहा होता है कि तभी वो लोग मिलते हैं स्लोकिंग से। और स्लोकिंग उन्हें बोलता है कि आज दुनिया बचाने में तुमने भी मदद की है। तो टीम रॉकेट बोलती है कि आज हम बैड गाय से गुड गाय बन गए, ये तो बढ़िया है। लेकिन वो लोग फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बैड बनना है कि गुड बनना है, गुड बनना बैड है या बैड करना गुड है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी कहानी एंड होती है। तो गाइज आज की हमारी ये मूवी पोकेमॉन द मूवी 2000 यहीं पे खत्म होती है। और अगर तुम लोग को ये मूवी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।